ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। सो जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था आपको कि एक दिन मैं आईआईटी जैम का क्वेश्चन दूंगा, एक दिन नीट जेई का दूंगा, एक दिन गेट का, एक दिन सीएसआईआर का। तो जैसे कि कल मैंने आपको नीट जेई का क्वेश्चन कुछ दिया था, वो भी लेटेस्ट 2022 का। उसी तरह आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आईआईटी जैम, जो 2022 में एग्ज़ाम हुई थी फरवरी मंथ में। अभी रिसेंटली फिर होने वाली है 13 फरवरी को, है ना। 13 फरवरी है आपका 2023 में। सो अभी मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग देखेंगे 22 में जो क्वेश्चन पूछा था आईआईटी जैम से। कुछ मैं लिख के लाया हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड इसको मिटा दूँ। कुछ क्वेश्चन है जो कि है आपका आईआईटी जैम, ये पूछा है आपका आईआईटी जैम 2022। आप लोगों में से जिसने भी ये एग्जाम दिया है वो देखे होंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सॉल्व किया होगा, है ना। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। एक रिएक्शन दे दिया है, इसमें पूछ रहा है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे मिथाइल लगा दिया है, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या है, BD3THF, और साथ में जो है ये स्टेप 1 है और स्टेप 2, दोनों स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे H2O2 और NaOH के साथ। और कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो हम चार ऑप्शन यहाँ नहीं लिखेंगे, मतलब हम प्रोडक्ट बना देंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि चार ऑप्शन इसमें क्या क्या है। अगर आप देख पाएंगे, आप ट्राई करेंगे आपके सामने रखने का। ये क्वेश्चन है, आप देखिए, है ना। इसमें जैसे है, लिख देता हूं मैं ऑप्शन ए, है ना। ये कह रहा है बनेगा ये अबव द प्लेन मिथाइल और बिलो द प्लेन में जो है आपका OH बनेगा। यहाँ पर अबव द प्लेन में आपका ड्यूटेरियम रहेगा। ये BD3 क्या है, 3 ड्यूटेरियम है, यहाँ होना चाहिए BH3THF। तो ये ड्यूटेरियम का यूज किया है हाइड्रोजन के बदले में, है ना। तो ये जस्ट देखना चाहता है कि ड्यूटेरियम कहाँ जाकर के अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अब ये D और बोर्ड के अंदर में जो है इनसाइड में हाइड्रोजन है। और ये प्लस माइनस का मतलब हो गया कि अगर ये बोर्ड के अंदर है तो ये बोर्ड के ऊपर होगा, तो ये बोर्ड के अंदर होगा, ये बोर्ड के ऊपर होगा, है ना। और यही ये प्लस माइनस बताता है। और ऑप्शन बी है आपका, है ना। ऑप्शन बी में कहता है कि ये डी बोर्ड के ऊपर यहाँ आकर के लगेगा और यहाँ पर हमारा मिथाइल प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे आपका ये बोर्ड के ऊपर में OH आकर के लगेगा और ये आकर के हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ठीक है। फिर ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है कि इसमें आकर के मिथाइल जो है हमारा वो बोर्ड के अंदर रहेगा, और यहाँ पर आकर के आपका क्या कहते हैं, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के साथ ये जो है इपॉक्साइड टाइप का बना रहा है बोर्ड के ऊपर, और ये ड्यूटेरियम जाकर के बोर्ड के नीचे लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ये कह रहा है, दिख रहा होगा आपको, यस, ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है कि मिथाइल जो है ये बोर्ड के अंदर है और बोर्ड के ऊपर में जो है आपका ड्यूटेरियम है, और यहाँ पर आपका बोर्ड के ऊपर में हाइड्रोजन है और बोर्ड के अंदर में जो है OH है, और सब में जो है प्लस माइनस है। मतलब ये चेंजेस हो सकता है ना, चेंजेस हो सकता है, मतलब कि अगर आप इसको बोर्ड के अंदर कर रहे हैं तो इसको भी करना पड़ेगा, और ये अंदर होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा ना। यही प्लस माइनस का मतलब कि जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएं, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। मतलब इसको बोर्ड के ऊपर कर दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, ऐसा, मतलब पूरा पूरी रिवर्स। तो इसको देखने से पहले हम जस्ट ये देख लेते हैं क्या रिएक्शन है। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ड्यूटेरियम है, इसलिए हम इसका नाम चेंज करके हम आपको बताएंगे ड्यूटेरोबोरेशन, है ना। हाइड्रोजन रहता तो हाइड्रोबोरेशन होता है, यहाँ ड्यूटेरियम ऐड हो रहा है इसलिए इसको हम लोग ड्यूटेरोबोरेशन बोलेंगे, है ना। तो ये ड्यूटेरोबोरेशन हो गया। अब फोकस कीजिए आप इस प्लेस को, आपको ज्यादा जगह फोकस करने की जरूरत नहीं है ना, पूरा साइक्लोहेक्सेन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहा है वो इसी जगह पे हो रहा है। हम इस रिंग को ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन क्या होता है, देखिए, ये आपने लिया, ये मिथाइल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब जो ये आपका लगेगा BD3 जो है हाइड्रोबोरेशन के लिए, बोरोन उस साइड में लगता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, है ना। बोरोन को हम उसी तरह से सजाएंगे जैसे BD2 और एक ड्यूटेरियम को हम ऐसे रखेंगे, है ना। तो इस तरह से तो THF वो सॉल्वेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पर ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरोबोरेशन में क्या होगा
ये इस तरह से होगा। अब होगा क्या, यहाँ पर ये हाइड्राइड ट्रांसफर करता है ना, जैसे ये इसके पास डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसके पास है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बीच सेंटर है, ये क्या करेगा यहाँ से बोरॉन को देगा ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इसके पास नेगेटिविटी हो गया। अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड ये बॉन्ड लेकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, हम ऐसे करते हैं, है ना, और ये जाएगा आपका इस तरह से। तो अब जैसे है मिथाइल को आप और हमें ये पता है कि हाइड्रोबोरेशन में हम लोग देखते हैं सीन एडिशन होता है। क्या होता है? सीन एडिशन होता है, मतलब जिधर से आपका क्या कहते हैं ड्यूटेरियम लगेगा, उधर से आपका फिर ये भी लगेगा, है ना, जो आपका बोरॉन है वो उधर ही से लगेगा, उसी फेस में लगेगा ना, सिस होगा दोनों ही। तो जैसे अगर हम मिथाइल है, मिथाइल को अगर हम कुछ भी लेकर के चलिए, एक जैसे कि मान लेते हैं मिथाइल को हम डाउन द ग्रुप कर दिए, तो हमारे पास ड्यूटेरियम जो लगेगा वो अबव द प्लेन लगेगा ड्यूटेरियम। उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है वो डाउन द ग्रुप चला जाएगा, और जो बोरॉन है वो इस तरह से लगेगा Bb2। और ये यहाँ पर शांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल तक लेता है ना, हम लोग जनरली वो देखते हैं। तो ये रिएक्शन जाते रहता है ना, और जाने के बाद प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, इस तरह का बन जाता है एक ये मिथाइल। एक्चुअल हाइड्रोबोरेशन जो है वो इसी तरह का, यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा हुआ रहेगा सब में, और इस जगह में हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ऐसा कितना बार रहेगा, 3 बार रहेगा, और ये बोरॉन है ना, मतलब इस बोरॉन के साथ ऐसा ऐसा 3 स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन स्टेप, ठीक है। अब आ जाता है आपका ऑक्सीडेशन, है ना, हाइड्रोबोरेशन हो गया, अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन आ जाएगा। ऑक्सीडेशन में पहला स्टेप में पहले तो इसको तोड़ना होगा। तो हमारे पास जो H2O2 और NaOH है, ये कैसे है, ये H2O2 हो गया परऑक्साइड। अब NaOH का OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा H2O और प्लस OH और ये माइनस। अब ये माइनस बोरॉन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि बोरॉन का अभी देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, है ना, क्योंकि टोटल कितना हो गया, 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको। तो क्या करेगा, ये अटैक करेगा उस पर। उस मॉलिक्यूल पे हम लेके चले जाते हैं, ये इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा मिथाइल है, ये हमारा ड्यूटेरियम है, और फिर ये जो है हमारा यहाँ पे ये बोरॉन लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये कितना बार है, 3 बार है। अब ये बोरॉन के साथ जो है मेरा क्या लग गया, एक और OOH ये लग गया, तो अब बोरॉन पे यहाँ माइनस हो गया। अब ये इस तरह का माइनस है, तो ऐसे तो माइनस रहेगा नहीं। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसी मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, इसको 2 बार कर देते हैं, ये माइनस को ऊपर कर देते हैं, और एक और मॉलिक्यूल को हम ऐसे बना देते हैं, ये इस तरह से लगा यहाँ रिंग में, और रिंग को बनाते हैं हम ऐसे 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 बना लिए रिंग को। और सेकंड पोजीशन पे हमारा जो है, इसको सेकंड पोजीशन मान के चलते हैं, ये हमारा ड्यूटेरियम है, और ये मिथाइल है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये नेगेटिव है, इसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा हमको, इसके लिए तो ये जो है, जैसे यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था, एक एक करके जो ये शिफ्ट होते गया, है ना, ये आया यहाँ पे तो ये शिफ्ट हो गया, तो उसी तरह जैसे ये आया यहाँ अटैक किया, ये वाला जब यहाँ पर आ करके इस बोरॉन के पास इसने अटैक किया इस तरह से, तो जैसे ही अटैक करेगा क्या करेगा, ये जो कार्बन है हमारा यहाँ पे, ये इसको इस पूरे को ले करके ऐसे, इस 2 को लेके नहीं जाएगा, ये 2 यहीं पे रहेगा, इसको ऐसे ले करके जाएगा, और कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, और जैसे ही इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा ये बाहर निकल जाएगा ऐसे OH माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है, इसमें ये मिथाइल है हमारा बोर्ड के इनसाइड से, ये ड्यूटेरियम बोर्ड के ऊपर है, ठीक है, और ये आपका जो है बोरॉन के साथ लगा हुआ है अबव द प्लेन, और बिलो द प्लेन या हाइड्रोजन है, और यहाँ पर साथ में हमारा क्या है, ये तो अब चला गया, ये अब कैसे, ये कितना बार है, 2 बार है, और एक और बोरॉन के साथ कौन सा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, बोरॉन के साथ देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ये कार्बन कहाँ लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, इस तरह से।
यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है हमारा और ये हमारा मिथाइल है। अब इस तरह का स्टेप चलते रहेगा, है ना, 1 2 3 स्टेप के बाद जब तीनों खत्म हो जाएगा बोरोन का, तो 3 मॉलिक्यूल हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। क्या निकल रहा है बाहर, ये, और ये हमारा हो गया मिथाइल बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन में हमारा ड्यूटेरियम, ये अबव द प्लेन में हमारा OH। क्योंकि लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जब 3 होने के बाद लास्ट स्टेप में हम लोग का क्या करते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पर NaOH है, OH, ये H2O जो निकला है, ये 3 H2O ले करके क्या करेगा, ये हमारा ये हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन को खींचेगा ये, और OH माइनस बाहर निकलेगा और वो एक एक करके अटैक करते रहेगा, है ना। तो ये OH हो गया यहाँ पे, यहाँ से जो टूटेगा, और ये इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका बाई प्रोडक्ट। जो H2O है, H+ को तो ये ले लेगा, जो OH माइनस है वो क्या करेगा, इसको इस तरह से लिखिए प्रोडक्ट में, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं H3BO3, है ना, बोरिक एसिड। अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस कि क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारा क्या है, हाइड्रोजन। अब ये वाला मॉलिक्यूल इस 4 ऑप्शन में कहाँ पर है देख लीजिए। मतलब आपको देखना क्या है, ड्यूटेरियम और OH एक साथ एक जगह का है, क्योंकि हमारे पास तो प्लस और माइनस दिया हुआ है ना, तो ड्यूटेरियम और OH एक साथ नहीं है, ड्यूटेरियम और OH अबव द प्लेन है, तो ये आंसर होना चाहिए। और कहीं पर है नहीं, इपॉक्साइड तो नहीं बनेगा, ड्यूटेरियम और OH फिर एक साथ नहीं है ना, तो यहाँ एक साथ है, तो ये आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसी का एग्जांपल है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जनरली जो है हम लोग यहाँ पर BH3THF लेते हैं, है ना, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान BH3 के साथ लेते हैं, तो उसको हाइड्रोबोरेशन करते हैं। यहाँ पर ड्यूटेरियम है तो हम लोग इसको ड्यूटेरोबोरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला हो गया, इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एक और रिएक्शन हम लेंगे, मतलब बहुत छोटा सा है वो देखते के साथ ही आप बना देंगे, है ना। इस क्वेश्चन में अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना, मैं डिफरेंट एग्जांपल के साथ भी आपको समझा दूंगा, है ना। तो आज जैसा कि हम लोग IIT JAM का कर रहे हैं, उसी तरह कल आप गेट के लिए तैयार रहिएगा, है ना, गेट केमिस्ट्री के लिए तैयार रहिएगा। हम गेट केमिस्ट्री का कोई 2-3 क्वेश्चन लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसी तरह से परसों आप तैयार रहिएगा CSIR केमिस्ट्री के लिए, है ना, कोई एक CSIR केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और उसके बारे में डिस्कस करूंगा, करेक्ट, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, है ना। किसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, सबसे इजी है HF है, B है HCl, C है HBr और D है HI, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ना, कौन सा है इसमें से। तो उसके लिए यही सब ऑप्शन है HF, HCl, HBr, HF। इसके लिए आपको जानना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ना। तो जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट वंडर वाल फोर्सेस और इंटरेक्शन, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है हमारा, जैसे वंडरवाल होता है ना, वंडरवाल होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल होता है, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, आयन डाइपोल होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो इंटरेक्शन होता है, जैसे लंदन फोर्स वगैरह कहते हैं ना, उसी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड एज इट इज कोई सिग्मा बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये एक जस्ट एक मतलब एक इंटरेक्शन है जहां पर बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसको जो है न्यूट्रल करने के लिए एक इंटरेक्शन है। तो ये ज्यादातर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में देखा जाता है। जैसे कि अगर हम कंडीशन आपके पास रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, तो कंडीशंस आपके लिए क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, मतलब पहला कंडीशन है कि मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, है ना। मिनिमम क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए किसके किसके बीच में, तो एक हाइड्रोजन फ्लोरीन हो, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो, या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हो। यही 3 सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है और कोई नहीं बनाती। कहीं कहीं आप क्लोरीन को भी देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए, लेकिन वो जब एरोमेटिक सिस्टम में रहेगा तभी क्लोरीन बनाएगा, एज इट इज HCl नहीं बनाएगी, ठीक है।
तो ये मिनिमम कंडीशन है कि मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होना मस्ट है। ठीक है, जब ये सिग्मा बॉन्ड हो गया तो अब क्या है देखिए, इसमें जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो ये ज्यादा डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। इस केस में ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। इस केस में ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। करेक्ट, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बीच में होना चाहिए। तो अब जैसे इसमें नेगेटिविटी जो डेवलप किया, हम अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन को ले लेते हैं, यहाँ पर जो डेल्टा नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा हमारे पास, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का है, हमें पता है। इसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास तो एक HF नहीं है यहाँ पर, एक तो पूरा जैसे तो नहीं बोला गया कि सिंगल HF मॉलिक्यूल नहीं पूछा गया, वैसा तो नहीं है, HF मॉलिक्यूल में पूछा गया, मतलब इस मॉलिक्यूल में जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पूछा गया। तो बहुत सारे रहेंगे, तो HF हो गया, फिर HF हो गया, बहुत सारे। तो ये जो नेगेटिविटी है और इसमें जो पॉजिटिविटी डेवलप हुआ है, तो यहाँ पर भी वही होगा। तो ये जो पॉजिटिव है इसके साथ एक वीक इंटरेक्शन हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव इसके पास है, जैसे फिर से HF है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ एक वीक इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब जैसा कि मेरे कंडीशन में ही फिट नहीं बैठ रहा है, तो HCl में होगा नहीं, HBr में होगा नहीं, HI में होगा नहीं, तो बचा कौन, HF। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, यहाँ तो पूछना ही नहीं चाहिए था स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन, यहाँ पूछना था इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो आपका होता है आंसर HF। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्वियसली होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है एक जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसको मतलब न्यूट्रल करने की कोशिश के लिए जो पेरिफेरल में और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो रहता है उसको वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ना। लेकिन वही कंडीशन 2 है, पहला मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो ये हो गया, मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, है ना, और वो भी HF, OH और NH3। इसलिए देखिएगा OH का एग्जांपल क्या है, H2O, NH का एग्जांपल क्या है, NH3। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाती है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। OH का एग्जांपल ये भी है, C2H5OH, इथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, तो ये सब भी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, HF हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन था, और अभी जो रखने जा रहा हूँ आपके पास वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब में नेगेटिव भी है अगर आप गलत करेंगे। यहाँ भी पूछ रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, क्या पूछ रहा है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए कि क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। करेक्ट, तो रिएक्शन दिया हुआ है PH और यहाँ पर मिथाइल है, ये OTS होता है, टोसाइल, है ना, टोसाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये H और यहाँ पर हो गया मिथाइल और ये हो गया आपका H। इसका रिएक्शन कराया NaCN के साथ, सॉल्वेंट लिया इसने एसीटोन, एसीटोन एज इट इज कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये सॉल्वेंट है और हीटिंग मीडियम रखा है। देख के ही लग रहा है इस तरह के रिएक्शन को, इसको आप ब्रेक करेंगे ऐसे करके तो क्या बनेगा, ये Na+ और Cn- ये बन रहा है। इसका मतलब देख के ही लग रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। हमेशा देखिएगा इस पूरे मॉलिक्यूल में OTS जहां बना हुआ है, OH और OH जो अल्कोहल OH है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोक्सी ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। उसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोग टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना। जब अल्कोहल का रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, सपोज ये हमारा OH है, इसका रिएक्शन जब हम लोग टोसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, C2H5O और TS यहाँ लग जाएगा और साथ में जो है इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन निकल करके HCl बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये टोसाइल है ना, यहाँ OH था, फर्स्ट रिएक्शन करके इसने टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के जो है ये बनाया है और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये हमारे पास Cn- है। अब बताइए यहाँ पर रिएक्शन तो होगा, है ना, तो आपको डिपेंड करता है कि आप SN1 रिएक्शन करा रहे हैं कि SN2। यहाँ पर अब ये बात आ जाती है कि SN1 होगा या SN2 है। अगर आप SN1 कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, आप देखेंगे उस 4 ऑप्शन में आप रियली कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि आप अगर SN1 करेंगे तो दूसरे आंसर बनेंगे और SN2 करेंगे तो फिर अलग आंसर आएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर आपका SN2 टाइप रिएक्शन होगा, ये आएगा और ये क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा, है ना।
तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह होना चाहिए, पीएच है ना, मिथाइल हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका CN और यहां हाइड्रोजन और यहां पे मिथाइल, ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए है ना। लेकिन चारों ऑप्शन में ये प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे नहीं दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है हम आपको दिखा देते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हम यहाँ लिख देते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पीएच और यहाँ पे दिया है मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पर H, बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया है, और यहाँ पर CN है ना, और यहाँ पर H। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है यहाँ पे पीएच, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CN। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल, और यहाँ पर दिया है पीएच और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ दिया है हाइड्रोजन, और यहाँ दिया है CN। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका, यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में पूछा है ना, मिथाइल, और ये हो गया आपका CN, ये H, ये पीएच और ये H है ना, ये 4 ऑप्शन है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे कॉलेज में मैंने 2022 का क्वेश्चन डिस्कस किया है, और जो हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है यूजी के, ऑलमोस्ट उन लोगों का 40 प्लस मार्क्स इजीली वो लोग इस क्वेश्चन से निकाल पा रहे हैं। तो अगर वो हमारे कुछ स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो उसके चेहरे में मुस्कान भी होगी कि हाँ सही में हम लोगों ने सॉल्व किया था। 2022 का पेपर ऑलरेडी हम लोग अपने क्लास में सॉल्व किए हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में। ठीक है। तो अभी देखिए इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ SN2 टाइप का रिएक्शन हो रहा है तो आपको लगेगा कि ये वाला आंसर होगा, लेकिन इस आंसर में देखिए क्या है, मिथाइल यहाँ पर है, मिथाइल यहाँ पे। दिमाग में रखिएगा SN2 में इन्वर्शन होता है, यहाँ लिख लीजिए SN2 में इन्वर्शन होता है, SN1 में रेसिमिक मिक्सचर होता है ना, रेसिमिक मिक्सचर होता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आपको देखना क्या होगा, कैसे आप पता करेंगे कि इन्वर्शन हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए आप इसका जो है RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। पहला कार्बन का जो है, इस कार्बन का तो चेंज नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, है ना, तो देख लेना होगा। पहले इस कार्बन का निकाल लेते हैं, क्या है, ये फिनाइल है, इसको 1 दे देते हैं, ये वाला कार्बन को 2 दे देते हैं, ये वाला कार्बन को 3 दे देते हैं। तो कैसे घूम रहा है ये 1 2 3, मतलब राइट साइड में घूम रहा है, तो ये R होना चाहिए। लेकिन H हमारे हॉरिजेंटल है, फिशर प्रोजेक्शन में देखिएगा जो हॉरिजेंटल में है वो फ्रंट साइड हो जाता है ना। तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन को कंसीडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखने के लिए बहुत कुछ है ना। आप पहले आइए, तो अभी आप तो शुरू हुआ है, हम तो बहुत सारा चीज सिखाते जाएंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन जो है आपका ये फ्रंट साइड आ गया, और जो फ्रंट है, अगर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर फ्रंट में आता है या फिर कह लीजिए हॉरिजॉन्टल में आता है, तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको चेंज कर देंगे, ऐसे करके चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसका निकालना जरूरी है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऑक्सीजन है तो 1, ये वाला कार्बन को 2 दिया जाएगा, इसको 3 दिया जाएगा, तो ये 1 2 3 घूम रहा है किधर, लेफ्ट साइड, तो हो रहा है S। अब S चेंज टू R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए H है हॉरिजॉन्टल में, जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला है वो हॉरिजॉन्टल में, इसीलिए हमें वो चेंज करना पड़ता है। तो यानी कि इसका है R और इसका है S। हमारा ऊपर वाला चेंज नहीं होना चाहिए, ऊपर में हमारा S ही होना चाहिए, नीचे वाला चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे वाला तो चेंज होगा ही, SN2 हो रहा है तो नीचे चेंज होगा ही। अब यहाँ इस पे देख लेते हैं, क्या है 1, ये 2, ये 3, कैसे हो रहा है 1 2 3, S आ रहा है ना, और S चेंज टू R हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में यहाँ S है। हम देखेंगे ही नहीं सेकंड में क्या है ना, हम सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन से ही उसको हटा देंगे। ठीक है। इसमें आते हैं B में, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इस कार्बन को, इसको 3 देंगे, 1 2 3, R हो रहा है, R चेंज टू S। ठीक है। यहाँ पर S है, यहाँ पर S है, मतलब ये ऊपर वाला फिक्स है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हमारा इधर से तो अटैक नहीं कर सकता है CN किसी भी हाल में, ये तो अटैक किया है, SN2 बैक साइड से अटैक किया है, तो CN हमारा इधर लगेगा, इधर तो रहेगा ही नहीं किसी भी हाल में, इसीलिए ये नहीं हो सकता। अगर इधर रहता तो हो सकता था, जैसे इस केस में, लेकिन यहाँ तो ऊपर में ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया ना। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या करना है आपको, इसका पहले चेक कर लीजिए। ये है आपका 1, ये कार्बन हो जाएगा 2, ये मिथाइल हो गया 3। देखिए 1 2 3 चेंज हुआ, क्या हो गया, ये R। अब R
ये हॉरिजॉन्टल में है तो आर चेंज टू एस, हाँ एस है तो एस है, चलो ये वाला ठीक है। सेकंड देखिए, ये इधर से अटैक किया है ना, और ये निकल के गया, यानी कि ये बैक साइड में है हमारा, इसका मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं कैसे है, ये 1 है, ये कार्बन 2 होगा, ये 3 होगा, तो 1 2 3 ऐसे घूम रहा है, यानी कि S और S चेंज टू R हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि H हॉरिजॉन्टल में है और ये R है, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करना पड़ रहा है बोर्ड में, इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है, अदरवाइज ये पेपर ज्यादा टाइम टेकिंग पेपर नहीं था। ठीक है, इजीली आप 20-25 लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई करने से कोई फायदा है नहीं ना, आपको कम से कम 40 से ऊपर मार्क्स चाहिए कोई आईआईटी में जाने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो है आप मेरे एक स्टूडेंट ने आईआईटी जम्मू उसको मिला भी, लेकिन कुछ कारण जैसे इस यूनिवर्सिटी में रिजल्ट नहीं होने के कारण वो नहीं जा पाई, है ना। कोई बात नहीं, वो फिर से इस बार अटेम्प्ट ले रही है। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आज आईआईटी जेएम का क्वेश्चन हम आपका लिए हैं, कल आप वेट कीजिए, गेट का पेपर भी हम लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग गेट से भी सॉल्व करेंगे, फिर जीएसआर का लेकर आएंगे, फिर जैसे ही खत्म होगा वापस से फिर हम लोग नीट और जेईई का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ केमिस्ट्री का डोज मिलते रहेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।